मैंने जीवन में है ना हमेशा एक बात माना है, आप ईमानदारी से मेहनत करते चलो, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। गलत दिशा कभी आपको ना दिखाए थे और ना कभी दिखाएंगे, भविष्य में कभी ऐसा हो भी नहीं सकता है। वास्तव में जेन्युइन बच्चे होते हैं ना, वो रिजल्ट आने के बाद में अपने माँ बाप को और अपने गुरु को वो सबसे पहले बताते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। खुशी उन बच्चों से होती है जिनका ऐसा सिलेक्शन आता है और जिनका ऐसा रिजल्ट आता है। साल भर मेहनत करते हैं बच्चे के ऊपर में और तब उसका रिपोर्ट कार्ड आता है तो काफ़ी खुशी होती है मेरे भाई इन बातों को जान करके। अगर आप अभी देखेंगे तो एक ऐतिहासिक रिजल्ट हमारे पास में आया है सीपीओ के माध्यम से, जहां पर लगभग 150 से ऊपर सिलेक्शंस हैं। और ये हम धीरे धीरे कर करके सभी बच्चों के जो रिजल्ट हैं वो टेलीग्राम पर डाल रहे हैं। धीरे धीरे करके सभी बच्चों के जो रिजल्ट है वो अपलोड हो रहे हैं और विद उनके ओरिजिनल फीडबैक के साथ में। ठीक है, पहले दिन ही सारे बच्चों का मैसेज आ गया था, लेकिन हमने एक ही बार में सारे रिजल्ट को नहीं डाला। हम डेली डेली मेरे भाई हर आधे घंटे के घंटे पर रिजल्ट टेलीग्राम पर अपलोड कर रहे हैं, ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो फीडबैक को पढ़ करके सही गाइडेंस ले पाएँ, समझ पाएँ, सीख पाएँ और उन्हें सही रास्ता मिल पाए यहाँ पर कि क्या करना उचित रहेगा और क्या करना उचित नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिन बच्चों को नहीं पता है तो हमने मेरे भाई अपने दोनों टेलीग्राम पर, रैंकस गुरुकुल पर और मैथ्स बाय आदित्य रंजन पर, दोनों पर सभी बच्चों के जो सिलेक्शंस के रिजल्ट हैं वो हमने मेरे भाई शेयर कर दिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी भारी संख्या में। शुरुआत सबसे पहले यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 14 के साथ में हुई थी और उसके बाद में फिर मेरे भाई ये सिलसिला हमारा चलता रहा और काफ़ी सारे बच्चों का देख सकते हैं आप यहाँ पर सिलेक्शन होता गया मेरे भाई। हम यहाँ देख पाएंगे आप यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा इस साइड से दिखा देता हूँ। तो ये पहला रिजल्ट था, फिर दूसरा था, फिर तीसरा, इस तरीके से करके यहाँ पे। और काफ़ी सारे बच्चों के मेरे भाई सिलेक्शन होते गए, जो कि उन्होंने व्हाट्सअप पे और इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहाँ जहाँ पर उन लोगों ने मैसेज किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी चीज़ों को। फिर उसके बाद में ऑल इंडिया रैंक 15 हमारे मुकुंद फुलारा, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं, उनका रहा। फिर ऑल इंडिया रैंक 35 रहा, 86 हो गया, 211, 316 और इस तरीके से बच्चों के मेरे भाई जो है वो अलग अलग मेरे भाई डिपार्टमेंट में सिलेक्शंस हुए। मैं यहाँ पर शायद स्क्रॉल करते करते थक जाऊँ, लेकिन ये सिलेक्शन जो है वो कम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो एक अंडर कवर यहाँ पर जो है वो आपके सिलेक्शन है और वो है ऑल इंडिया रैंक 169। जब आप इनकी बात समझोगे तो आपको मेरे भाई एकदम सरप्राइज़ होगा। अभी मैंने अपने दूसरे चैनल टॉक्स के ऊपर में इनकी एक वीडियो डाली। यकीन मानिए, मैं क्लास में पढ़ा रहा था और उसी के बीच में यहाँ पर ये भी पढ़ाई कर रहे थे और एक पर्ची मेरे पास में आई कि सर मेरे बगल में जो लड़का बैठा है उसका सीपीओ में सिलेक्शन हो गया है। और सीपीओ में सिलेक्शन हो गया, लेकिन ये शर्मा रहा है कुछ बोलने से। तो मुझे लगा कि यार ये पर्ची जो है फेक है और यहाँ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो क्यों बैठ के पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी नाम पुकारा और यहाँ पर मैंने कहा कि भाई जो भी हरदीप सिंह हैं वो एक बार स्टेज पर आए। तो जब वो लड़का स्टेज पर आया तो मैं काफ़ी दंग रह गया इस बात को लेकर के कि जब सिलेक्शन है तो यहाँ पर आप क्यों बैठे हैं। मैंने पूछा भी आपसे कि ओरिजिनल है कि फ़ेक है, यहाँ पर वाकई में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो इन्होंने बताया कि हाँ सर, मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं यहाँ पर आपका ऑफलाइन बैच ज्वाइन करके इसीलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपकी 50 दिन 50 मैराथन और 60 दिन 60 मैराथन देखा और मुझे ऐसा लगा कि सर इतने में अगर गणित इतना बेहतर क्लियर हो सकता है तो यहाँ पर बैच में मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जो मेरा सपना है सीजीएल में सिलेक्शन लेने का वो मेरा पूरा हो जाएगा। अभी हम सीपीओ के माध्यम से सीआईएसएफ में सिलेक्टेड तो हैं, लेकिन इसके आधार पर मुझे मेरा होम स्टेट नहीं मिलेगा, तो सीजीएल में मुझे मेरा होम स्टेट मिल जाएगा और वहाँ सिलेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे। इसी वजह से हम आपके ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, हरदीप सिंह से भी मिलके, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं और ऐसे ही काफ़ी सारे बच्चों का मेरे भाई सिलेक्शंस भी हुआ है। लड़कियों की भी काफ़ी सारे सिलेक्शंस अगर आप देख सकते हैं, जैसे रीनू हो गई, इनका भी सिलेक्शन हो गया। बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं यार, जिन्होंने मेरे भाई अपने मेहनत के दम पर ये सिलेक्शन प्राप्त किया है। जिस तरीके से जब बच्चों के हमारे पास में जैसे जैसे रिजल्ट आए, हमने उस तरीके से उनके रिजल्ट्स को यहाँ पर पब्लिश भी किया और हमने दिखाया भी। अभी रिसेंट में हमारे पास में और भी काफ़ी सारे बच्चों के मेरे भाई जो रिजल्ट आए हैं वो हैं, जैसे कि आप ऑल इंडिया रैंक 6 का भी देख सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक 8 भी देख सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक 12 भी देख सकते हैं, 14 भी देख सकते हैं, 15 भी देख सकते हैं। थोड़ी सी हम आपको ग्लिम्स दें यहाँ पर, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी वीडियो आपके सामने निकल कर आएगी। तो ये हमारे ऑल इंडिया रैंक 6 हैं जिनका सीपीओ में सिलेक्शन हुआ। और यकीन मानिए, जब इनसे मेरी वीडियो कॉल पर बात हुई यहाँ पे, तब इन्होंने बताया कि सर जब आपने पढ़ाना शुरू किया था 2021 के करीब में, ठीक है, ये आप यहाँ पर पहले वीडियो कॉल पर बातें देख सकते हैं, जो कि कल रात को हमारी 12 बजे के करीब में बात हो रही थी। ठीक है, और बहुत अच्छा लगा मेरे भाई यहाँ पर ये सारी बातें, क्योंकि ये हिंदी समझ नहीं पा रहे थे तो इंग्लिश में ही हमारी बात हो रही थी, क्योंकि साउथ इंडिया से हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा हिंदी बोलना अपने आप में बड़ी कठिनाई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर
ठीक है ना। तो इनसे जब मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि सर हम केरला के हैं, और 10 अगस्त 2021 को मैंने आपके व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। जब मैंने आपका चैंपियंस बैच लिया हुआ था तो मैंने उस समय मैसेज इनके नंबर से देखा, तो वाकई में 10 अगस्त को इनका मैसेज आया हुआ था मेरे पास में, और उसका मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर जो चैट है ना, एक तरीके से मैंने वो भी बच्चों को दिखाया कि देखिए हमारे साथ में जो बच्चे हैं ना, वो मेरे भाई रिजल्ट के आने के हफ्ते या 10 दिन के बाद में डीलिंग करने के बाद में नहीं जुड़ते हैं। कई बार क्या होता है, लोगों को थोड़ा सा डील करने में है ना काफ़ी वक्त लग जाता है एक तरीके से। मतलब डील मतलब आप समझ ही रहे हैं यहाँ पर कि कितने में आओगे और कितने में नहीं आओगे। लेकिन मैंने इनकी चैट मेरे भाई इसीलिए डाली, आप देख सकते हैं 8 अगस्त 2021 को सबसे पहला मैसेज आया था हेलो सर का, और उसके बाद में तब इन्होंने कहा था कि सर मैंने आपका बैच 10 अगस्त वाला ज्वाइन किया है और मैथ्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं यहाँ पर जो है मैथ्स आप ही से कंटिन्यू करूँगा। और मेरी तब से इनसे बात हो रही है यहाँ पे। 2021 के बाद में सीधा 2023 को इनका पहला मैसेज आया था, जब इनका सिलेक्शन जो है सीडीएस में हुआ था। और उसके बाद में जिस दिन फ्राइडे को रिजल्ट आया तो इन्होंने लिखा विथ योर इमेंस एफर्ट, और ये मेरा जो है ऑल इंडिया रैंक 6 आया है। हमने गूगल फॉर्म का लिंक दिया कि अगर आया है तो आप यहाँ पर भर दीजिए, और इन्होंने मेरे भाई जो है गूगल फॉर्म भरा। तो जो जेन्युइन बच्चे होते हैं ना, मैंने एक लाइन भी बोली थी यहाँ पर कि जो वास्तव में जेन्युइन बच्चे होते हैं ना, वो रिजल्ट आने के बाद में अपने माँ बाप को और अपने गुरु को वो सबसे पहले बताते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि आज के समय में जेन्युइन पर भी भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ बच्चा आपसे बोलता है पढ़े हैं, मिलता किसी और प्लेटफॉर्म पे है, और बाद में बताता है कि अच्छा इतने में बात वहाँ पर बन गई थी। ठीक है ना। तो ये एक तरीके से अगर वो अपने एथिक्स के अगेंस्ट में जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि जिस प्लेटफॉर्म पर वो जा रहा है वहाँ पर जाकर वो सही गाइडेंस या सही रणनीति बताता होगा। फॉलो किया होगा कुछ और, लेकिन चेक के दम पर कुछ और बेचारा जा करके वहाँ बोल देता होगा। इसमें उसकी भी गलती नहीं है, हालांकि कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, बट क्या कहें मेरे भाई, लोगों का थोड़ा ईमान सस्ता हो रखा है। ठीक है। मैं इनकी बात आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे साथ 2021 से जुड़े हुए हैं, और 2021 के सारे मैसेजेस मैंने देखे। कई बार जो है हमने रिजल्ट पब्लिश किया तो लोगों को लगा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोगों को विश्वास चीज़ें नहीं होती हैं, और इसी वजह से नहीं होती क्योंकि उन्हें लगता है यार ऐसे कैसे संभव है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने तो ये सुना था, हमने तो वो सुना था, ये पॉसिबल ही नहीं है। बट यार मैंने जीवन में है ना हमेशा एक बात माना है, आप ईमानदारी से मेहनत करते चलो, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। जिस तरीके से इस बच्चे ने मेहनत किया, जिस तरीके से हमने मेहनत किया, आज आपके सामने यहाँ पर इस लड़के का रिजल्ट। ठीक है। पूरे भारत में 6ठी रैंक लेकर के आया, और जुड़ा हमारे साथ कब से है, 2021 से, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। वीडियो कॉल पर इस बच्चे ने अपना पूरा एक एक नोट्स दिखाया, सारी बातें एक एक तरीके से बहुत ही जेन्युइन वे में दिखाई, और दिल को वो काफ़ी ज़्यादा सुकून भी पहुंचा। मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि सर सिर्फ मैथ्स का ही मैंने बैच लिया था, इसके अलावा मैंने कभी कोई दूसरे टीचर का किसी भी सब्जेक्ट में बैच ही नहीं लिया, और बाकी सारी सेल्फ स्टडी से तैयारी की। फिर उसके बाद में इन्होंने अपनी काफ़ी सारी परेशानियां भी बताई कि सर चूंकि मैं साउथ इंडिया से हूं, और मैथ्स के लेक्चर्स में भी शुरू में काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था कि आप हिंदी में बोलते थे और मुझे उसको इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट करना पड़ता था, समझना पड़ता था। लेकिन एनी हाउ जो आपका बताने का तरीका था वो काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे क्लियर हुआ, और मेरा आज सीपीयू में आपके सामने रिजल्ट है। मम्मी इनकी हाउसवाइफ हैं, पापा इनके जॉब करते हैं, और उसके बाद में इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से परचम लहराया। ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके हमारे पास में अभी और भी रिजल्ट हैं, लेकिन हम टाइम टू टाइम पर पब्लिश करते चलेंगे जब हमें खुद ये अश्योर हो जाएगा कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है और वाकई में हम ही से पढ़े हैं। ठीक है। इनके मन की जो मंशा है वो बड़ी साफ़ है, उद्देश्य बड़ा क्लियर है, और एक तरीके से ईमानदार स्टूडेंट है। तो हम उन्हीं के रिजल्ट मेरे भाई आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे, और उन्हीं के माध्यम से जो उनकी गाइडेंस होगी वो हम आपको बताएंगे। हम गलत दिशा कभी आपको ना दिखाए थे और ना कभी दिखाएंगे, भविष्य में कभी ऐसा हो भी नहीं सकता है। ठीक है।